किस में उरूज और सिकंदर इलियास को कश्ती की तरफ ले जा रहे होते हैं, मगर अचानक कुछ लोग रास्ता रोक लेते हैं। उनमें से एक कहता है, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? हम तो अभी आए हैं। ये सुनकर सब चौंक जाते हैं और लम्हों में दुश्मन उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। उरूज फौरन सिकंदर से कहता है, इलियास को कश्ती की तरफ ले जाओ, लेकिन सिकंदर कहता है, हम चारों तरफ से घिर चुके हैं उरूज बाबा। उरूज कहता है, अगर तुम लोग आ ही गए हो तो तुम्हारा खैर मकदम करना ही बनता है। फिर वो अपने सिपाहियों से कहता है, दिफा का वक्त खत्म हो गया है, अब हमला करें। वो सब अल्लाह का नाम लेकर दुश्मनों पर टूट पड़ते हैं। जबरदस्त जंग छिड़ जाती है। दूसरी तरफ दसबीना इसाक की बातें सुनने के बाद गुस्से में इजाबेल से उलझ जाती है। वो कहती है, जब तुम्हें पता चला कि उरूज को मुझसे नहीं छीन सकती तो तुम उसे मौत में धकेल चुकी हो। इजाबेल जवाब देती है, मैंने कभी उरूज को तुमसे छीनने का इरादा नहीं किया। यह बात सुनकर दसबीना उस पर हाथ उठाने लगती है, लेकिन इजाबेल उसे रोक लेती है। खिज़र को कुछ शक होता है। वो निको से कहता है, दूरबीन लाओ। जब वो पहाड़ों को देखता है तो कुछ लोग खतरा महसूस करते हैं। इसी दौरान शाहीन कहता है, अपनी हद में रहो खिज़र, हम वहाँ नहीं जाएंगे। लेकिन अचानक उन पर भी तीरों की बारिश शुरू हो जाती है। ये स्याह कज़ाक होते हैं। दुश्मन कहता है, इन बेकार लोगों को मारने की जरूरत नहीं, अब तुम्हारी बारी है। ये सुनकर उरूज और सिपाही घबरा जाते हैं। इधर इसाक आगा सबको समझाते हैं, हमें अपने गुस्से पर काबू रखना होगा। दसबीना गुस्से में कहती है, अगर उरूज को कुछ हुआ तो मैं तुम्हारी गर्दन काट दूंगी। इसी दौरान दसबीना की तबीयत बिगड़ जाती है। इजाबेल फौरन कहती है, आसिया को ले आओ। इसाक आगा कहते हैं, मुझे उसका पता दो, मैं लेकर आता हूँ। इधर जैसे ही डाकू आगे बढ़ते हैं, एक तरफ से उन पर तीर बरसने लगते हैं। ये खिज़र और निको होते हैं जो वक्त पर पहुँच जाते हैं। खिज़र कहता है, हम आ गए हैं उरूज आगा। तो उरूज मुस्कुरा कर कहता है, तुम वाकई खिज़र हो अपने नाम की तरह। उरूज कहता है, हमें जल्द से जल्द सिकंदरिया पहुंचना होगा, वहाँ इसाक आगा भी हैं और उन लोगों से बदला लेना होगा। ये सुनकर शाहीन और जाफर एक दूसरे को देखने लगते हैं। खिज़र शाहीन से तलवार निकालता है और उसकी गर्दन पर रख देता है। वो कहता है, तुम हार चुके हो, अब फैसला करो, हमारे साथ चलो या तलवार का सामना करो। शाहीन कहता है, मैंने वही किया जो मेरे लिए जरूरी था, उम्मीद है तुम दोबारा मुसीबत में नहीं पड़ोगे। उरूज ये सुनकर मुस्कुरा देता है। दूसरे सीन में उरूज जाफर को घसीटता हुआ सिलियों के पास ले आता है और कहता है, इसको उसके मालिक के पास ले आया हूँ, अगर दोबारा मेरे पीछे से छोड़ा तो मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। जाफर कुछ बोलने ही लगता है तो उरूज उसे जोर का गोसा मारता है। सिलियो कहता है, तुम मेरे ऊपर वाले लोगों का सामना कैसे करोगे? उरूज कहता है, फिक्र न करो, तुम्हारा कर्ज भी दे दूंगा और तुम सबको समंदर के काबिल नहीं छोड़ूंगा। बाजार में अचानक इसाक आगा को योरको नजर आता है। वो हैरत से कहते हैं, योरको। फिर वो उसे तलाश करने निकलते हैं, मगर योरको गायब हो जाता है। दसबीना आकर पूछती है, आपने किसको देखा? इसाक आगा कहते हैं, योरको को। ये सुनकर दसबीना के चेहरे पर भी परेशानी छा जाती है। उरूज बाहर आता है तो इजाबेल से मुलाकात हो जाती है। वो कहता है, मैंने कसम खाई थी ये मसला हल करके रहूंगा, चाहे कुछ भी करना पड़े। ये कहकर वो रवाना हो जाता है और इजाबेल कुछ सोचने लगती है। व्यूवर्स, यहाँ इस एपिसोड का अख्ताम होता है। अगली किस्त में क्या होगा? क्या उरूज बाबा अपना बदला ले पाएगा? क्या योरको दोबारा खतरा बनेगा? ये जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।